आज हम आए हुए हैं सिवान में एक इस्कॉन का प्रचार केंद्र चलता है, सिवान भक्ति वृक्ष केंद्र। इस सिवान भक्ति वृक्ष केंद्र में जितने दिनों से भक्ति वृक्ष केंद्र का स्थापना हुआ है, उतने दिनों से यहाँ प्रतिवर्ष गीता जयंती मनाई जाती है। उसमें गीता यज्ञ किया जाता है। गीता यज्ञ यानी गीता के मंत्रों से हवन कराया जाता है। जितने भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, जजमान होते हैं, सभी लोग गीता के मंत्रों से, श्लोकों से इस हवन यज्ञ को संपन्न करते हैं। शांतिपूर्वक विधि से और शांत चित्त होकर सभी लोग यहाँ हवन यज्ञ करते हैं। चलिए, यहाँ हम चल रहे हैं, जो यज्ञाचार्य बम्बे से चल कर आए हुए हैं, उन यज्ञाचार्य से इस हवन के महत्व के विषय में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कि यज्ञाचार्य बतलाएंगे इस हवन के विषय में, ये हवन से क्या फ़ायदा होता है, यज्ञ से क्या फ़ायदा होता है, गीता यज्ञ क्यों मनाया जाता है। हरे कृष्णा। आप कहाँ से हैं प्रभु जी? हम बॉम्बे से हैं। आपका शुभ नाम? अशोक कृष्ण दास। अच्छा, गीता यज्ञ यहाँ कितने दिनों से आप करा रहे हैं? इस गीता जयंती के लिए हम लोग 15 दिन से आए हुए हैं यहाँ, और गोपालगंज में भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ मंदिर की तैयारी कर रहे हैं। मंदिर का भी निर्माण वहाँ 10 तारीख को होने वाला है। तो यहाँ 3 तारीख को गीता जयंती करेंगे, 7 तारीख को गृह प्रवेश करेंगे। गोपालगंज में मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये सर्वसाधारण लोगों के लिए जो सफलता प्राप्त करने के लिए, जिस जीवन में हर आदमी परेशान है, और आजकल के जीवन में उनको इतनी तकलीफ़ें हैं, इतनी परेशानी है, तो उससे वो कैसे जन्म मृत्यु जरा सा अवधि से कैसे परे हुए, अपने कष्ट कैसे कम करे। तो भौतिक जगत में, संसार में उनको समय नहीं है, और हर आदमी सुख के पीछे मतलब सुख ढूंढ रहा है, परंतु सुख उनके पास में ही है। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के माध्यम से इस्कॉन कृष्ण भावनामृत संघ जो है, वो गांव-गांव में, शहर में भगवान के प्रीति बांटने के लिए, भगवान से प्रीति जोड़ने के लिए, ये संबंध जुड़ाने के लिए हरिनाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और गीता यज्ञ जो 1000 वर्ष पहले अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में जो संदेश दिए कि जीवन की धारा क्या है, जीवन की धारा कैसे समझे, जीवन को कैसे सफल करे, इस जीवन में हम जन्म लिए तो हमारा धर्म क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, भगवान को जानना, भगवान की वाणी को समझना। और भगवान की वाणी के प्रति, जैसे हम एक मोबाइल खरीदते या अपना कोई टीवी वगैरह खरीदते, तो उसमें एक मैनुअल आता है, वो मैनुअल में लिखा रहता है कि इसकी शुश्रूषा कैसे करें। हाँ, उसी तरह से भगवान में 1000 वर्ष पहले भगवत गीता के संदेश से हमारे जीवन में क्या क्षति आ सकती है, क्या तकलीफें आ सकती हैं, इस जगत में आयु कम, धन कम, बुद्धि कम, अति परिश्रम, तो इससे कैसे बचे, ये भगवान ने पहले ही 1000 वर्ष पहले स्थापित कर दिया है। संबोधन ज्ञान, समस्तर ज्ञान जो है व्यासदेव को दिया था, नारद मुनि ने पश्चात उनको आज्ञा दी और इसका प्रसारण करे, जो भगवान ने स्वयं कुरुक्षेत्र में सबके लिए दिया था। कितने देर में भगवान उपदेश दिए थे गीता का? हरि बोल, क्या पता कितना समय लगा था उपदेश देने में? भगवान को तो 45 मिनट्स लगे थे, मगर हमारे जीवन में समझने के लिए बहुत कठिन है। तो 15 मिनट में भगवान ने सारी भगवत गीता समझाई। फिर उसने क्वेश्चन आंसर तो 45 700 श्लोक भगवान ने 1 मिनट में कहे गए। और अर्जुन तो समझ गया, क्योंकि अर्जुन तो भगवान का भक्त ही था, शरणागत थे वो। आज के जीवन में शरणागत बहुत कम होती है ना, शरण जाता नहीं, माया के प्रति लोग बंधस्त है, तो उनसे मुक्त करने के लिए भगवान ने संदेश दिया है। और उसका पालन करने के लिए श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद में सभी स्तर में, सारे ग्रंथों में उसका उल्लेख किया है। वैसे हमारे राज्य में, देश में, भारत देश में 10,000 लोगों ने भगवत गीता लिखी है, उसके अपने अपने मर्जी से उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। परंतु जैसे भगवान ने कुरुक्षेत्र में जिस वजह से, जिस कारण से अर्जुन को सुनाया था, मार्गदर्शन किया था, वो पूरे विश्व के लिए किया था कि विश्व के आने वाली आदि मूर्ति व्याधि से कैसे मुक्त हो।
विवस्वान को, ईशक्कु को, सूर्य को, चंद्र को भगवान ने पहले ही बता दिया था, तो वो शुद्ध है, वो अपनी जगह में स्थित है। परंतु मानव जीवन जो है वो क्षणिक आनंद के पीछे पड़ा है और भौतिक जगत में आसक्त है, तो इससे बचाने के लिए भगवान ने संदेश हजारों वर्ष पहले दिया है। आप लोग देखें, इस यज्ञाचार्य जो बम्बे से चलकर आए हुए हैं और यहाँ प्रति वर्ष यहीं आकर गीता यज्ञ कराते हैं, यहाँ हवन संपन्न कराते हैं, गीता यज्ञ संपन्न कराते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस सिवान सेंटर के लिए। ये माता जी आई हैं, माता जी से हम पूछना चाहेंगे कि माता जी अब कहाँ से आई हैं, आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। हम सिवान से ही हैं, कचहरी दुर्गा जी के पास मेरा घर है और ये भागवत गीता मैं रोज़ पढ़ती हूँ 2 श्लोक, और इससे हमें मन में बहुत शांति, बहुत ज्ञान मिलता है। कितने दिनों से आती हैं? हम यहाँ पे 1 साल से आ रहे हैं। चलिए कुछ प्रभु जी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। आप यहाँ कितने दिनों से आते हैं प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जब से मंदिर चालू हुआ ना, तब से हम इधर इस जगह में और मंदिर पे आते रहते हैं। ठीक, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये हवन यज्ञ हो रहा है, जो गीता महायज्ञ कई सालों से हो रहा है। जब से मंदिर चालू हुआ तब से ये चालू है, ये हवन का प्रक्रिया है। चलिए, ये भी जब से मंदिर की शुरुआत हुई तब से ही हैं। हमारे एक और प्रभु जी बैठे हुए हैं जो इस यज्ञ को संपन्न कराने में सहयोग कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ से हैं आप? हम लोग प्रभु जी सिवान से हम लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मयंक प्रसाद। मयंक प्रसाद। कितने दिनों से आप यहाँ से जुड़े हैं? हम लोग यहाँ से 8 साल से जुड़े हैं। अच्छा, कितने दिनों से इसमें सेवा दे रहे हैं? 2 साल से प्रभु जी। 2 साल से। ये भी सिवान से हैं और यहाँ मंदिर का कार्यभार ये देखते हैं और यहाँ पूजन का और सेवा का कार्य देखते हैं। प्रभु जी आप कहाँ से आए हैं? हम खालिशपुर के हैं प्रभु जी। खालिशपुर से आए हैं। कितने दिनों से आते हैं यहाँ पे प्रभु? तो मैं तो प्रदेश में था जी, आए यहाँ से 3 साल से आते हुए। 3 साल से आते। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा प्रभु, भगवान का सेवा चलिए, यहाँ ऐसे ऐसे बहुत भक्त लोग हैं जो सभी भक्त लोग यहाँ शुरू से आते हैं। और मेरे यहाँ प्रभु जी जुड़े हुए हैं, इनसे आप कहाँ से आए हैं प्रभु जी? मैं नया बाजार यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर। कितने दिनों से आते हैं? बहुत दिनों से आते हैं। मेरे पापा भी इस संस्था से, तो हम बचपन से। क्या नाम हुआ? इंद्र कुमार। आप कितने दिनों से यहाँ सेवा देते हैं? बहुत छोटे थे तब से दे रहे हैं। चलिए, प्रभु जी छोटे से सेवा दे रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। अब हम चलते हैं यहाँ जहाँ बम्बे से चलकर जो सपत्नीक आए हुए हैं मेरे रूप चैतन्य प्रभु और उनकी पत्नी बलदायनी देवी दासी। अब हम इन प्रभु जी से जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से यहाँ अपना सेवा दे रहे हैं और कब से शुरू हुआ और कब तक चलता रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपका शुभ नाम क्या हुआ प्रभु जी? मेरा नाम रूप चैतन्य दास है। कहाँ से आए हैं प्रभु? मैं इंदौर से आया हूँ। कितने दिनों से यहाँ गीता यज्ञ हो रहा है? अभी गीता यज्ञ हमने आज से ही शुरू किया है। तैयारी इसकी 3 दिन पहले से शुरू हो चुकी है और भक्त लोग घर घर जा कर के इसका सबको ज्ञात कराया है और सबको टेम्पलेट बांटी भी है और सबको बताया गया है कि गीता जयंती का महत्व क्या है। तो गीता जयंती बेसिकली हम जो मना रहे हैं, ये भगवान के दिव्य शब्दों को दोहरा रहे हैं हम यहाँ पर सब बैठ करके, और दिव्य वातावरण यहाँ पे एक हो चुका है। यज्ञ के साथ में आहुति दी जा रही है और पूरा कुरुक्षेत्र का वातावरण यहाँ पे निर्मित हो चुका है, जिस माहौल में भगवान ने भागवत गीता को बोला था। हम सुनते हैं कि यहाँ पूरी योगदान आपकी रहती है और आप ही लोगों के द्वारा यह चलता है और बहुत दिनों से चल रहा है। तो यहाँ कितने दिनों से गीता यज्ञ हो रहा है? नहीं, एक्चुअली ये मेरा अकेले का प्रयास नहीं है, सभी भक्तों के प्रयास से और सामूहिक संगठन से और भक्ति से लोग यहाँ पे योगदान दे रहे हैं। खास करके सिवान, गोपालगंज और बिहार के सभी अन्य भक्त जो विदेशों में भी काम करते हैं, उन्होंने भी इसको सहयोग दिया है और उनके ही सहयोग से कार्य चल रहा है। हम तो सिर्फ गुरु और गौरंगा की प्रेरणा से यहाँ पर आते हैं तो लोगों को मार्गदर्शन देते हैं और इसको सेवा भाव लेकर के हम लोग समझते हैं कि भक्तों को बनाने से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उसी भाव से हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और अनेक दिनों से लगे हुए हैं यहाँ पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये इंदौर से आए हुए हैं, इनका नाम है रूप चैतन्य प्रभु जी
और जब से मंदिर की शुरुआत है तब से यहाँ ही समय अपना देते हैं और इन्हीं लोगों के सहयोग से चलता है। अब हम इनकी जो पत्नी आई हुई हैं जिनका नाम है बलदायनी देवी दासी, ये दोनों पति पत्नी प्रतिदिन जूम पर सुबह से लेकर और शाम तक क्लास चलाते हैं। भक्तों को गीता का ज्ञान देते हैं, भागवत का ज्ञान देते हैं और कैसे भक्ति करना है, कैसे जपा करना है, कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये दोनों पति पत्नी सुबह से लेकर शाम तक पूरे अपने कामों को निर्बाध रूप से रोककर और इस कार्य को निर्बाध रूप से करते हैं और सबों को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं। सिवान और गोपालगंज में लगभग जितने भक्त हैं सब लोग इन्हीं के देखरेख में और इन्हीं के शिक्षा से, इन्हीं के कृपा दृष्टि से सब लोगों की दीक्षा हुई है, शिक्षा हुई है। और माता जी से चलते हैं। माता जी से पूछ रहे हैं कि माता जी, दासी माता जी और सिवान गोपाल में जितने भक्त हैं सब लोगों के शिक्षा गुरु हैं और मेरे भी शिक्षा गुरु हैं। इसलिए माता जी से कहेंगे कि माता जी आपसे तो हम कुछ पूछ नहीं सकते हैं, मगर गीता यज्ञ कब से चल रहा है, उद्देश्य क्या है और इस सेंटर का क्या है, गोपालगंज जो खुलने जा रहा है उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा इस पर कुछ हल्का प्रकाश डाल दिया जाए। हरे कृष्णा। गीता हम यज्ञ क्यों करते हैं? ये भगवान के शब्द है और भगवान के श्रीमुख से निकले हैं, तो ये गंगा से भी ज़्यादा पवित्र है। तो जब हम गीता को रिसाइट करते हैं, भगवत गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को, भगवान के शब्द को हम दोहराते तो हम शुद्ध होते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो यही पर्पस से हम गीता यज्ञ करते हैं, गीता रिसाइट करते हैं ताकि सब लोग का हृदय शुद्ध हो। ये हमारा जो कितने दिनों से चल रहा है माता जी? कितने सिवान में कितने दिनों से चल रहा है? शिवान में आज से ही शुरू है, आज ही कहते हैं। कितने सालों से चल रहा है? ये 4-5 साल से चल रहा है। देखिए 5 साल से इस सपत्नी के यहाँ आकर और गीता यज्ञ संपन्न कराते हैं इंदौर से आकर। कितनी बड़ी बात है इंदौर से आकर अपने पूरे कार्य को विराम देकर और सिवान में आकर, गोपालगंज में आकर और यज्ञ कराना और सनातन को आगे बढ़ाना। चलिए हम और यहाँ बहुत भक्त लोग हैं, उन लोगों से पूछना चाहेंगे कि कैसा लगा यहाँ आकर, इस गीता यज्ञ में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये हमारी गुरु माता हैं, यहाँ शिक्षा गुरु और मार्गदर्शक गुरु भी उपस्थित हैं। इन सब से मिलकर हमें हार्दिक मतलब अंदर से बहुत खुशी की हो रहा है कि आज हम इन सब का दर्शन पाए हैं। चलिए और भक्त लोग आए, उन लोग कहाँ से आई हैं आप? हम बदरजीमी से चल के आई हूँ, यहाँ सिवान इस्कॉन मंदिर में आई हूँ। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु यहाँ आए हैं लोग और भगवान का सब ये चल रहा है, भगवान का आनंद हम लोग उठा रहे हैं यहाँ। आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हर साल भगवद गीता पर प्रवचन होता है और माता जी हमारे शिक्षा गुरु बलदायनी माता जी और रूप चैतन्य प्रभु हमेशा यहाँ पे आते हैं और हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ एक और माता जी आई हुई हैं। माता जी आप कहाँ से आई हुई हैं? हम बालापुर से आए हुए हैं और पहले बार कितने दिनों से आती हैं? हम तो पहले बार आए हुए हैं। यहाँ आकर कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा और फिर दूसरे को भी लगाएंगे। क्या आप झोला माला करती हैं यहाँ से? हाँ, झोला माला करते हैं, सोले माला करते हैं, दोनों टाइम भगवान को भोग लगाते हैं। देखिए माता जी पहली बार आई हैं और ये 16 माला भी करती हैं और भगवान को भोग लगाती हैं, उसके बाद प्रसाद लेती हैं। चलिए हम चलते हैं, कुछ प्रभु जी लोग आए हैं, उन लोगों से पूछते हैं। कहाँ से आए हुए हैं प्रभु जी? हम आए हैं यहीं बलिया जिला से। बोलिए से क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश दास है। कितने दिनों से आते हैं? हमें यहाँ पर आते हैं 2-4 साल से आते हैं। 4 साल से आते हैं। यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। हम आ गए हैं सिवान के इस्कॉन मंदिर में, जो सिवान भक्ति वृक्ष केंद्र के नाम से प्रचलित है। पूरे विश्व में जब आप नेट पर सर्च करेंगे सिवान भक्ति वृक्ष केंद्र, तो उसमें सिवान भक्ति वृक्ष केंद्र आपको आ जाएगा। इस सिवान भक्ति वृक्ष केंद्र के एक परिजन हैं तुलसीनाथ प्रभु। तुलसीनाथ प्रभु से कहेंगे कि चलें और चलकर थोड़ा भगवान का दर्शन कराएं और मंदिर का दर्शन कराएं। हम आए हैं सिवान इस्कॉन मंदिर में और सिवान इस्कॉन मंदिर में जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, पहले हम उनका दर्शन कराना चाहेंगे
कि आप लोग पहले श्रील प्रभुपाद का दर्शन करें, जिनके अथक प्रयास से, कठिन तपस्या से और बहुत त्याग से इस्कॉन ऐसी संस्था स्थापित हुई इस पूरे विश्व में। जो पूरे विश्व में कार्य कर रही है इस्कॉन इन्हीं का देन है। और हम आप लोगों को अब यहाँ जो इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर का हम दर्शन करना चाहेंगे। जो भगवान का विग्रह है, भगवान के विग्रह का दर्शन करें। बहुत सुंदर ढंग से, सुसज्जित ढंग से भगवान का विग्रह सजाया गया है। और यहाँ जो मंदिर बनवाई गई है, मंदिर को बाहर से मंगवाया गया है। काष्ठ का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है जो बाहर से लाया गया है। इस मंदिर का दर्शन कीजिए, कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है और कितना सुंदर ढंग से इसमें विग्रह को स्थापित किया गया है, सजावट किया गया है। यहाँ हम लोगों को गुजरात इस्कॉन से चल कर आए हुए हैं एक ब्रह्मचारी लब्ध गोविंद दास प्रभु जी। हम लोग उनसे जानना चाहेंगे कि उनको सिवान में आकर कैसा लगा। प्रभु, आपको सिवान में आकर कैसा लगा? बहुत आनंद आया और भव्य इस्कॉन मंदिर है। यहाँ पे आप सभी भी पधारिए। और ये इंटरनेशनल सोसाइटी है जो आज पूरे विश्व में है और इनका कार्य यही है हम लोगों का कि इस्कॉन जो है एक दिव्य मिशन है और दिव्य संस्था है। और ये मिशन एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। जो आज लोग फ्रस्ट्रेटेड है, युवा पीढ़ी, जिनको आज जनरेशन जो स्मोकिंग कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लोग अलग अलग प्रकार से बहुत सारे उपचार कर रहे हैं जिससे ब्रेन से फ्रस्ट्रेटेड है, उन लोगों को हम लोग आज मोटिवेट कर रहे हैं और दिव्य हैप्पी प्रेम दे रहे हैं उन लोगों को। हरे कृष्णा। ये रहे हमारे लब्ध गोविंद दास प्रभु जी जो गुजरात इस्कॉन मंदिर से चल कर आए हैं यहाँ और इस गीता यज्ञ में भाग ले रहे हैं।